स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री है। हम यही पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, उसमें हमने पहले न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में डिस्कस किए थे। उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट था, इमरजेंस ऑफ जातीज़ कैसे बने थे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रीजन एंड एम्पायर। अब रीजन्स की बात करेंगे, कौन कौन सा रीजन था, एम्पायर कहाँ पे, कौन कौन सी सल्तनत वहाँ पे थे, हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। हम वो डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, तुगलक्स और मुगल्स इन इनकम्पोज्ड इनकम्पेस्ड मैनी रीजन्स। तो जो बड़ी जो सल्तनत थी, चोला सल्तनत थी, तुगलक सल्तनत थी, मुगल्स थे, तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया था अपने टाइम पे। अब हम जो देखेंगे, क्योंकि चोला जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, और तुगलक है चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, और मुगल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आपको उस टाइम पे समझ में आएगा कि, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो चोलास थे, तुगलक्स थे या मुगल्स थे, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारे रीजन्स में उनकी हुकूमत चल रही थी। इवन कि अगर हम मुगल्स की बात करेंगे, तो मुगल्स एट द टाइम हम देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पे उनकी, इवन कि सम पार्ट्स ऑफ दिस अफ़गानिस्तान, वहाँ पे इनकी हुकूमत हुआ करती थी। तो लेकिन उसके साथ साथ फिर आगे आगे क्या हुआ आपको पता है। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो अलग अलग स्टेट्स बन गए, पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग रहा। तो वहाँ पे बीच में ब्रिटिशर्स भी आ गए। तो हम आगे जाके वो भी आपको पता चलेगा कैसे ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे, कैसे आ गए, फिर मुगल्स को कैसे उन्होंने आस्ते आस्ते हराया हर एक जगह पे, व्हाट वर देयर पॉलिसीज़, वो आगे जाके आपको समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे। तो वो जो ये एट द टाइम जब ये बड़े बड़े सल्तनत हुआ करती थी, तो उस टाइम पे क्या था, तो वो करते थे, फॉर एग्जांपल संस्कृत परश्त्री टी प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। तो ये उस टाइम पे पेपर नहीं हुआ करता था, तो लोग जो किंग्स थे, वो अपने बारे में, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि हिस्टोरियंस को डिटेल्स कहाँ पे मिलती हैं, कॉइन्स के ज़रिए या इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं, तो उनके ज़रिए दीवारों पे खुदवाया जाता था इन बादशाहों के नाम, या पत्थरों पे उनको खुदवाया जाता था। तो इसी तरह गयासुद्दीन जो थे बलबन, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे एक स्टील का, हम तांबे का प्लेट ही कह सकते हैं, उसमें खुदवाया था। क्या खुदवाया था? एक्सप्लेन दैट द रूलर हैड वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। उसने उस टाइम पे ये खुदवाया था ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, आगे जाके जब वो उसकी सल्तनत ना रहेगी या वो मर जाएगा, तो उसके बाद लोगों को ये पता चलना चाहिए कि गयासुद्दीन बलबन कोई दिल्ली सुल्तान था, उसकी जो वो जो रूलर था, उसकी जो हुकूमत थी वो बंगाल टू अफगानिस्तान थी, बंगाल से अफगानिस्तान थी। लेकिन हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जेगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई कि मेरी हुकूमत बंगाल से अफगानिस्तान तक की, ये सही नहीं थी। अब वजह है कि रूलर्स क्यों ये क्लेम करते रहते हैं, वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ताकि वो क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हिस्टोरियंस आएंगे, वो अपना दबदबा रखने के लिए, वो अपना नाम रखने के लिए ये चीज़ें करते थे। तो हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पीरियड है, मिडिवल पीरियड जो है, ये 700 सेंचुरी टू 1750 तक हमें पढ़ना है। तो बाय 700 मैनी regions already possessed distinct geographical डायमेंशंस। तो बहुत सारे जो रीजन्स थे, उनके पास जियोग्राफिकल डायमेंशंस थे। वो अपने हिसाब से जो उनका एरिया हुआ करता था, उसमें जियोग्राफिकल डायमेंशंस क्या थे, कैसा माहौल हुआ करता था, कैसा मौसम हुआ करता था, इसके साथ साथ उनकी जो अपनी लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करती थी जो सबको फॉलो करने थे। तो वो इन एरिया हम ये आगे जाके आप चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ोगे, उसमें आप ये डिस्कस करेंगे हम। तो उनके पास के देवर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनास्टी।
तो एरिया को लेके या कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके एक बड़ा सा एरिया बनता था। तो उस पे एक डायनास्ट हुआ करती थी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे अप्लाई करते थे। उसके बाद क्या हुआ, ओकेजनली डायनास्टीज लाइक द चोलाज, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू डाइवर्स रीजन्स। तो तुगलक्स जो थे, खिलजी जो थे, चोला जो थे और मुगल जो थे, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया था। उनका जो डोमेन था बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को अपने अपने वक्त पे कवर किया था और हाँ उन पे हुकूमत करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मुगल्स डिक्लाइन, जब लास्ट में यहाँ पे रूलर कौन थे, मुगल रूलर यहाँ पे थे। जब वो उनका डिक्लाइन, जब वो डिक्लाइन हुए, कब, 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में वो आस्ते आस्ते हारते गए। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, उन्होंने उनको हराया बहुत सारी जगहों पे। फिर वो लेकिन उससे क्या हुआ, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। अब इससे पहले उन्होंने अपने पार्ट्स बनाए थे, अपना एरिया उन्होंने बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स फिर से बन गए जो अपने हिसाब से लोगों ने बनाए। लेकिन जब वो हार गए, फिर भी जो लोगों के पास जो लेगेसी हुआ करते थे, जो उनके जो तरीके, उठने बैठने के वो जो तरीके थे, वो पुराने ज़माने के उनके चलते आ रहे थे और आगे जाके वो उनको अप्लाई करते रहे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा रीजन एंड एम्पायर क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। वो हम देखेंगे पुराने मज़हब क्या थे और नए मज़हब क्या आ गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।